दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं, यानी कि चार्ट देख लेते हैं। तो एक वीक में 1.9% का रिटर्न दिया है, एक मंथ में 4.1% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 10.5% का रिटर्न दिया है, एक साल में 32% का रिटर्न रहा है और 5 साल में 165% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब स्टॉक कोर है 5.8, यानी कि आप लिक्विड में देख रहे हो तो आपको 5.8 इसका कोर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं इसकी कुछ स्टॉक हाईलाइट देख लेते हैं। तो स्टॉक सेंटीमेंट बुलिश है, यानी कि अभी ये तेज़ी में चल रहा है। फिर मार्केट प्राइस कैसी है, तो अंडर वैल्यूड है, यानी कि ओवर वैल्यूड नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर प्रॉफिट आप देख सकते हो 28.4%, यानी कि द प्रॉफिट इंक्रीज एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, यानी कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे 28% प्रॉफिट बढ़ा है। अब स्पॉट एनालिसिस देख सकते हैं कि कुछ डिटेल क्या होती है इसमें। तो 3 ईयर रिटर्न ऑफ 151.97%, तो 3 साल का रिटर्न अच्छा रहा है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ रेट ऑफ 60.72% ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि अगले साल के हिसाब से 16% से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ी है। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट ईयर बाय 3.63% ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 30.56% ओवर द पास्ट क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से 13.56% के यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ा है, ये हम देख सकते हैं। फिर इम्प्रेसिव आरओई आप देख सकते हो 14.41 है। इम्प्रेसिव आरओसी 12.63 के करीब है और नियरिंग इट्स 52 वीक हाई, यानी कि अपने 52 वीक के करीब है। अब कुछ वीकनेस भी है, आप देख सकते हो। तो रेवेन्यू हैज डिक्लाइन बाय 6.89% और द पास्ट क्वार्टर, यानी कि पास्ट क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू थोड़ी सी यहाँ पे डिक्लाइन देख सकते हो आप, यानी कि थोड़ी सी कम हुई है। और पूअर डिविडेंड, यानी कि आप डिविडेंड के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें इन्वेस्ट मत करो। स्टॉक अच्छा है पर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, तो यहाँ पे निफ्टी 50 की देख सकते हो, यहाँ पे पिन दिख रहा है और ग्रासिम की थोड़ी सी ज़्यादा है। ग्रासिम हैज़ हायर प्राइस वॉलेटिलिटी देन इंडस्ट्री इन द लास्ट क्वार्टर, तो क्वार्टर के हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 52 वीक का लो 1527 है, वहीं 52 वीक का है 2199 था और अब ये 2168 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे कल का टुडे हाई लो देख सकते हैं, पर उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता। फंडामेंटल के लिए देख सकते हैं तो लार्ज कैप है, यानी कि रिस्क कम होगा, और डाइवर्सिफाई, यानी कि कंपनी एक से ज़्यादा सेगमेंट में वर्क कर रही है। पी देख लो 25.47, यानी कि 25.47 पर है, तो पी अच्छा है। सेक्टर का पी 35 के करीब है, जबकि पी इनका कंपनी का 25 है, तो 10 का गैप है, यानी कि अच्छा है। पी के मामले में देखें तो अच्छा है। डिविडेंड यील्ड कम है, 0.5 ही है सिर्फ, और मार्केट कैप 1,43,214 करोड़, यानी कि लार्ज कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है इसका। अब ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, तो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, आप ये भी देख सकते हो। अब प्राइस एंड वॉल्यूम, तो पास्ट रिटर्न हमने जैसे देख लिया, फिर पास्ट वॉल्यूम इस तरह से आप इससे भी ज़्यादा देखो। ये वॉल्यूम किस लिए वर्क करता है, तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वॉल्यूम पे ध्यान दो, वरना रिटर्न देख के आप लॉन्ग टाइम के लिए तो रिटर्न ही आपको देखना अच्छा रहेगा। अब फाइनेंशियल देख लेते, तो सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। तो 2019 में देखो ये सब फिगर है, करोड़ में है, तो आप इसे कंसिडर करना। तो 73,000 से भी ज़्यादा, 73,000 करोड़ से ज़्यादा का 2019 में रेवेन्यू रहा था। वहीं 2020 में 78,000 करोड़ से ज़्यादा, 2021 में 77,000 करोड़ से ज़्यादा, फिर 2022 में 96,000 करोड़ से ज़्यादा, और 2023 में रेवेन्यू अब देखो कितना बढ़ गया, 1,21,000 पर करोड़ से भी ज़्यादा का है। फिर यहीं पे प्रॉफिट देख लेते हैं आप। तो प्रॉफिट 2019 में देखो 2746 करोड़ थे, वही 2020 में 6,115 करोड़, 2021 में 6,797 करोड़ और 2022 में 10,825 करोड़। वहीं पे 2023 में 10,869 करोड़ भी आप देख सकते हो, तो ये भी अच्छा है। फिर अगर क्वार्टर के हिसाब से आप देखना चाहते हो तो एवरी क्वार्टर भी देख सकते हो आप। शेयर होल्डिंग किस तरह से, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सितंबर तक का डेटा अवेलेबल हम। तो दिसंबर में प्रमोटर होल्डिंग 42.75% थी, वहीं पे एफआईआई की होल्डिंग 12.52% के करीब थी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 16.67% और रिटेल एंड अदर की थी 28%, यानी कि हम लोग रिटेल में आते हैं जो छोटी क्वांटिटी में शेयर बाय करते हैं। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो। सितंबर 22, दिसंबर 22, फिर मार्च 23, जून 23, सितंबर 23 और दिसंबर 23, तो आप इस तरह से आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ रही है, यानी कि स्टॉक अच्छा मूव कर सकता है और इंक्रीज हो रहा है, तो अच्छी बात है।
फिर यहाँ पे टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग कौन है, SBI निफ्टी 50 ETF की 1% है, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड की 0.32% है, UTI निफ्टी 50 ETF की 0.26 है। अब कुछ रेशियोज देख लेते हैं कि क्या की रेशियो। तो ROE आप देख सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 2019 से आप देख सकते हो 20, 21, 22 और 23 तो 4.8%, फिर 11%, फिर 11.1%, 2022 में 15.2% और 2023 में 14.4%, तो इसके हिसाब से अच्छा है। फिर ROCE से देख लेते हैं, तो 2019 में 8%, 2020 में 9%, 2021 में 11%, 2022 में 12% और 2023 में 13%, तो आप एक देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड दिख रहा है। फिर ROA 2019 में 1%, 2020 में 3%, 2021 में 3%, 2022 में 4% और 2023 में भी 4%, तो लगातार बढ़ रही है, स्टेबल है यानी कि। अब EPS देख सकते हैं, तो 2019 में 25 रुपये था, 2020 में 66 रुपये हुआ, 2021 में 65 रुपये हुआ, फिर 2022 में 114 रुपये हुआ और 2023 में 103 रुपये। तो ये थी इसकी कुछ ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुछ एनालाइज थी। आप अगर एनालाइज करना चाहते हो तो खुद भी एनालाइज करें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, इसमें से डिटेल में एनालाइज करके इन्वेस्ट करें तो ही अच्छा होगा आपके लिए भी। देखो सीधे किसी के रिकमेंडेशन पे मत ध्यान दो, हमारी हो या चाहे कोई किसी और की, सीधे रिकमेंडेशन मत देखो। आप स्टॉक कोई भी आप अगर कहीं पे न्यूज़ देखते हो तो उस स्टॉक की पहले एनालाइज करके करो, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करो ताकि आपके पैसे डूबे ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।